गाइस अभी बताओ जो हमारा बिग थ्री है वो कौन है? नरूटो, वन पीस, ड्रैगन बॉल या फिर नरूटो, वन पीस और ब्लीच। बिकॉज ये एक कंट्रोवर्सी है जो हमारे एनीमे जितने भी लवर्स हैं, वीब्स हैं, हम उन सब में बहुत बहुत टाइम से चल रही है कि जो बिग थ्री है उसमें कुछ लोग ब्लीच को काउंट करते हैं और कुछ लोग ड्रैगन बॉल को काउंट करते हैं। आप ही कमेंट में मुझे बताओ कि आप असली बिग थ्री किसे मानते हो और रीज़न क्या है। ठीक है, अगर आप बिग थ्री मानते हो ब्लीच को तो उसका रीज़न क्या है, अगर आप बिग थ्री में ड्रैगन बॉल को मानते हो तो उसका रीज़न क्या है। आप अपना रीज़न दो, फिर मैं अपना एक बहुत बढ़िया वाला रीज़न दूंगा मैं किसे मानता हूँ। और वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो ये एपिसोड चालू करते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है उकिता के ताइचो के साथ, जो कि एक जो हमारी लेबोरेटरी होती है उसमें आते हैं, जहाँ पे सारे के सारे कैप्टन जो होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ से हमारा जो इचिगो है वो निकल जाता है सोल किंग के पास, तो वहाँ पर वो आता है और उसके हम पीछे कमर पे कोई ब्लैक तरीके का फॉग देखते हैं। और वो फॉग अभी हमें एक्सप्लेन नहीं करा गया, ये फॉग आगे जाके एक्सप्लेन करा है, वो मैं आपको बताऊंगा ये फॉग क्या है क्या नहीं है। और आगे हम अपने ताइचो को देखते हैं, मिगी हागी समा को प्रे करते हैं, मिगी हागी समा आओ और मेरी पावर को रिलीज करो। और ये सेंटेंस जो लिया गया है उनके एक पास से लिया गया है, बिकॉज जब उकिता के ताइचो जब छोड़े थे, ठीक है, जब हमारे कैप्टन छोड़े थे तो उन्हें एक बीमारी थी, उनकी लंग्स प्रॉब्लम थी। तो उनके जो पेरेंट्स थे, आई थिंक उसकी मदर और दूसरा वाला जो आदमी था, मुझे क्लियर नहीं है कि इसका डैड था कि कौन था, बट मिमिहागी समा से वो प्रे करते हैं जो उनके और जो हमारे कैप्टन के ऑर्गन्स हैं उन्हें डिवार कर ले। ठीक है, और उसके बदले में जो बीमारी है, जो इलनेस है, उसे वो सही कर दें, ऐसा वो बहुत बार बार प्रे करते हैं। और एक फ्लैशबैक में जाते हैं तो जो हमें इसमें एक गॉड दिखाया गया है मिमिहागी, उसका हम एक स्टैचू देखते हैं और इस स्टैचू से एक टीयर ड्रॉप गिरती है और फिर वहाँ से शेडो निकल के जो हमारा छोटा वाला कैप्टन का वर्जन होता है उस पर वो कवर कर लेते हैं। और फिर हम एक टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक जगह पे जो कि एक इटरनल प्लेस टाइप में लग रही है। वहाँ पे हम उसी हैंड को देखते हैं और वो हैंड से लाइक टीयर्स निकल रहे होते हैं और ये वहाँ पे प्रे करता है कि वो मुझे ठीक कर दे और उसके बदले में मेरे ऑर्गन्स डिवॉर कर ले। वो यही होता है, वहाँ पे जो हैंड होता है, हमारा कैप्टन है वो वहाँ पे जाता है, उनका टीयर को पी लेता है और उसके अंदर उसके जो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो उस गॉड की हो जाती है, बट जो पावर होती है गॉड की वो उसके अंदर आ जाती है और जितने भी प्रॉब्लम्स थी, इलनेस थी, वो उसकी ठीक हो जाती है। और यही बात हमें एक आगे दिखाई जाती है जब दो कैप्टनों के बीच में लड़ाई हो रही होती है। लाइक ये प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस मैच में जब वो खून की उल्टी कर देता है तो हमें वहाँ पे एक पता लगता है कि जो उसकी इलनेस है वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाई है, बट उसकी जो लाइफ थी वो एक्सटेंड हो गई है बिकॉज ऑफ दैट पावर। फिर हम आगे देखते हैं जो हमारा कैप्टन है वो सिंटी को लेकर जाता है उस स्टैचू के पास और वहाँ पे उसको दिखाता है कि ये जो स्टैचू है इसने मुझे पावर दी थी, तुम मुझे बिलीव करते हो या नहीं करते। फिर बाद में ये जो कॉन्टैक्ट, ये जो एक डायलॉग एक्सचेंज होता है, फिर इसमें हमें पता लगता है कि ये जो गॉड है वो एक्चुअली जो सोल प्लेस का राइट हैंड था उसको काट दिया गया था और वो अर्थ पर आकर गिर गया था। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड जो हमें ये गॉड मिमियागी जो गॉड दिखाया गया है वो एक्चुअली सोल किंग का एक राइट हैंड है। वो राइट हैंड अर्थ पर आके गिर गया था, पर जो स्टेबिलिटी थी वो स्टेबिलिटी को कर दिया था। इसकी पावर जो राइट हैंड की वो यही है, स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना, कि अगर कुछ भी अनस्टेबल है तो उसे स्टेबल करना। और यही पावर वो अब हमारे कैप्टन के अंदर आ जाती है। जो वो छोटा था तो जो एक्सचेंज हुई थी पावर वो यही पावर थी, और इसके बदले में उसके जो लंग्स थे, जो ऑर्गन्स वगैरह थे, वो डिवार कर लिए थे मिमियागी गॉड ने। और हम यहाँ पे प्रेजेंट में आ जाते हैं और जो हमारे कैप्टन ट्राई कर रहा था मिमियागी गॉड से एक कनेक्शन बनाने का, वो कनेक्शन पूरा हो जाता है और वो बोलते हैं कि ओपन द पावर ऑफ योर आई, कि अपनी आँख की ताकत खोलो और जितने भी यहाँ पे एबिलिटी है जो अनस्टेबल हो चुका है और जो तुमने मेरे ऑर्गन्स के अंदर अपनी जगह बना रखी है उन्हें रिलीज़ कर दो और मुझे डिवार कर लो पूरा। बट ये जो प्ले जो पावर है उसको रिलीज़ करो। और जो हम आगे जाके देखते हैं जो ये पूरी पावर है ये पिता के ताइचो के पूरे बॉडी पे कवर हो जाती है, जो उसके अटैच होती है लंग से और पूरी बॉडी को डिवार कर लेती है। और जो हैंड होता है वो पूरा सोल किंग के पास जाके वहाँ पे अटैच हो जाता है। और ये जो एक चीज़ होती है यो हवा के जो फ्यूचर देखने की पावर थी, एबिलिटी थी, वो भी फोर्सी नहीं कर पाती है। ये भी उसने फर्स्ट टाइम देखा होता है कि ये क्या हुआ, ये मेरे प्लान में तो था नहीं। जो इसकी जो आई होती है उसने फ्यूचर नहीं देखा कि ये ब्लैक जो चीज़ है ये कहाँ से आ रही है। और यही सीन के साथ यहाँ पे हमारी एंडिंग हो जाती है और हम स्विच कर देते हैं अपने दूसरे कैप्टन के पास। जो हमारे सुनिशीज थाइचो हैं उनके पास हम स्विच हो जाते हैं और उनके पास होती हैं तीन चाबियां जो कि ब्रेक करती हैं सील तो आइजन सोस्के की। वो आइजन सोस्के के पास जाता है अपनी हेल्प मांगने के लिए, सोल सोसाइटी को बचाने के लिए। हम जो देखते हैं जब वो पहली की लगाने वाला होता है और वो देखता है कि भाई ये सिर्फ जो की थी वो सिर्फ इसका जो मुंह की सील थी वो ओपन करती, बट जो आइजन सोचती है वो पूरा का पूरा अनसील हो जाता है और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है।
और ये जो एक चीज़ थी वो उसे भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता। फिर आइजन उसको बोलता है कि तुम्हारे पास जो बाकी की कीज़ हैं उन्हें भी यूज़ कर लो, अब तुम्हारा तो कुछ काम है नहीं उन 2 कीज़ का। तो वो जो 2 कीज़ हैं वो भी उसमें लगा के उसे ओपन कर देता है, जिससे उसकी एक लेफ्ट आई और एंकल अनलॉक हो जाते हैं। फिर आइजन हमारे थाईजो से कहता है कि जो ये मुकेन प्रिजन है, जो उसके डोर्स वगैरह हैं, जो गेट्स हैं, वो सील्ड हैं इटर्निटी के लिए। मैं यहाँ से आगे बाहर नहीं जा सकता, बट मैं यहाँ पर हूँ कैद हूँ। जो उसके कैप्टन को मार देता है तो वो वहीं पे कैद हो जाएगा, तो इसलिए उसे वो नहीं मारता। और वो जो गेट की है वो हमारे कैप्टन के राइट चेस्ट के अंदर हार्ट के पास उन्होंने प्लांट कर दी है। अगर कैप्टन को वो मार देंगे तो वो की भी बर्बाद और ख़त्म हो जाएगी, जिससे आइजन हमेशा के लिए यहाँ पे प्रिजन में फंस जाएगा। तो फिर शिनचू से कहता है चलो तुम इस सीट पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें सोल सोसाइटी के बाहर लेके चलता हूँ, तुम्हें फ्रेश एयर दिखवाता हूँ वहाँ पे जाके क्या सीन है। और इसी बात पर आइजन बोलता है कि मैंने तुमसे बोला नहीं था कि मुझे तुम फ्री करो यहाँ पर आके, या मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैंने तुम्हें ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करा था। फिर इतने में इनकी बात चली रही होती है, एक बावड़ा बालक जो इनके साथ आता है, वो गार्ड टाइप में, वो भाग के जाता है और वो ट्राई करता है कि वो जाए और उसकी आंखें वाखें और मुंह वो बंद कर दे, जिससे वो कुछ ऐसा देख नहीं पाए। लेकिन उसे यही नहीं पता होता बावड़ी पूंछ कि भाई आइजन का जो स्पिरिचुअल प्रेशर है वो भाई इतना तेज़ होता है कि उसकी जितनी भी बॉडी होती है और वो हाथ वगैरह नसें होती हैं वो सब फट जाती हैं। लाइक वो इतनी पास जाता है बस और वो ब्लास्ट हो जाता है भाई। ये इतनी पावर है भाई आइजन सोर्स के, क्योंकि उसके पास कोई गया तो उसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना तेज था कि भाई वो पास जाते ही वो फट गया। देख रहे हो भाई पावर, ये होती है भाई पावर। फिर भी हमारे कैप्टन उससे बोलते हैं कि भाई आओ बैठो, तुम्हें ज़रा हवा, फ्रेश हवा खिला कर लाऊं बाहर की सोल सोसाइटी की। फिर आइजन बोलता है कि जब ये हवा आ चुका है, उसने सब तबाह कर दिया, तो फ्रेश हवा लेके मैं क्या ही करूँगा। साथ गाइज हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड में आई गेस हम आइजन को पावर में देख सकते हैं कि आई थिंक वो सोल किंग में जा सकता है और वहाँ पे आई थिंक युवा से वो फाइट कर सकता है, बिकॉज उसे भी सोल सोसाइटी को तबाह नहीं करना था, उसे सोल सोसाइटी पर राज करना था। जितना मुझे अब तक पता है कि उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना था, उसे अपनी एक सिटी बिल्ड करने की जिसमें वो राज कर सके। तो देखते हैं अगर आगे वाले एपिसोड में वो लाइक हेल्प करता है कि नहीं करता, या फिर क्या सीन होता है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। उसकी भी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। तो जल्दी से जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।